नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा साइंस में चैप्टर 8 चल रहा था। इसमें चैप्टर 8 में मैंने आपको जो है इसके कीवर्ड्स और इस चैप्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जैसे न्यूक्लियस, जीन, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, वैक्यूल, प्लास्टिड, सेल डिस्कवरी, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो बताए थे। अब जो है हम इस वीडियो में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है इनको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें चैप्टर में पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो है स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमको ये बताना है कि जो ये हमको सेंटेंस दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं करके। तो चैप्टर को हमने पढ़ा है तो उसके आधार पर हम यहाँ पे जो है इनका उत्तर देंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी, यानी कि जो एक कोश की जीव होते हैं उनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, तो ये ट्रू है, सत्य है। अगला है मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, यानी कि जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं वो शाखित होती हैं, तो ये है गलत। सॉरी, मसल्स मांस कोशिकाएं तो शाखित होती हैं, तो वो गलत है। फिर अगला है सी वाला, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। तो जो बेसिक यानी कि जो मूलभूत इकाई है किसी भी जीव की वो अंग है, तो ये गलत हुआ क्योंकि मूलभूत इकाई क्या है, सेल है। अगला है डी, अमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो अनियमित आकृति का होता है अमीबा, ये ट्रू है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आया, मेक ए स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। ये जो मानव तंत्रिका कोशिका है उसका चित्र बनाओ और तंत्रिका कोशिका क्या कार्य करती है। तो उसका चित्र मैं आपको भेज दूंगा इमेज में। ठीक है, तो वहाँ से आप बना लीजिएगा और इसका फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप समझ लीजिए। द नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेज देयर बाई हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मीन्स मतलब जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये संदेशों को प्राप्त करती हैं और भेजती हैं, जिससे और उसके साथ साथ जो है जो अंग हमारा शरीर का काम करता है उसका नियंत्रण और समन्वय का भी ये कार्य करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो हमने चैप्टर में ही पढ़ा था तो वहीं से हम इसको दोबारा से जो है देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल दोनों का देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म देखते हैं। साइटोप्लाज्म, इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये एक जेली के समान पदार्थ होता है जो कोशिका, भित्ति और केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है। वेरियस ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो विभिन्न अंगक होते हैं वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, राइबोसोम एक्सेट्रा। जैसे कि गाल्जिकाएँ, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ और राइबोसोम्स आदि। ठीक है, अब इस तीसरे वाले क्वेश्चन में साइटोप्लाज्म था एक, और एक बी वाला क्वेश्चन था न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियस, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सेल के मध्य में जो ठोस आकार की गोल आकृति होती है उसे जो है न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो होती है केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस होता है वो मतलब जो केंद्रक होता है वो न्यूक्लियोलस और धागे के समान संरचनाएं, क्रोमोसोम्स जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है, इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं, यानी कि जीन्स का संवहन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है थर्ड क्वेश्चन का ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ द सेल दोनों के बारे में हमने नोट कर लिया। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।
ठीक है।